Hello students, now I am discussing with you the next part of exercise 2.1. Beta, we already discussed the basic concept of exercise 2.1. Now we are discussing question from the your book. Okay, now let's see first question. Find the value of x and y if दो बेटा आपको ऑर्डर पेयर इक्वल गिवन है. इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर पेयर मैंने आपको बोला था कैसे देखी जाती है. फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल होता है, सेकंड एलिमेंट के इक्वल होता है. तो उसी तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 1 गिवन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई इफ 2x x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 2 गिवन है. तो फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के इक्वल करेंगे तो 2x इज इक्वल टू 6, बेटा x आ जाएगा 3, x प्लस वाई इज इक्वल टू 2x की वैल्यू पुट करेंगे तो वहाँ से बेटा y की वैल्यू आ जाएगी. सेम कॉन्सेप्ट आपको पार्ट नंबर 2 में निकालना है. ओके, नाउ नेक्स्ट जो आपका बेटा पोर्शन है दैट इज क्वेश्चन गिवन है आपको, एग्जाम क्वेश्चन नंबर 2 गिवन जो एक सेट गिवन है ए जिसमें एलिमेंट है 1 3 5, एक सेट बी गिवन है जिसमें एलिमेंट है 2 3, देन शो दैट ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए. बेटा ए क्रॉस बी हमने आपको बताया था कैसे निकाला जाता है, और बी क्रॉस ए भी आपने आपको बताया था हमने कैसे निकालते हैं. तो ए क्रॉस बी जब हम निकालेंगे तो ए क्रॉस बी निकालने के लिए बेटा ए का फर्स्ट एलिमेंट लेंगे और उसका बी के हर एक एलिमेंट के साथ रिलेशन बना लेंगे. तो ए क्रॉस बी का फर्स्ट एलिमेंट है 1, 1 का रिलेशन 2 से 1 2, 1 का 3 से 1 3, 3 का 2 से, 3 का 3 से, 5 का 2 से और 5 का 3 से. तो ए क्रॉस बी आ जाएगा. सेम प्रोसेस हमको बी क्रॉस ए में लेना है, तो बट बी क्रॉस ए में हम बी के एलिमेंट पहले इंक्लूड करेंगे. तो जब हम बी के एलिमेंट लेंगे 2 3 और 1 3 5, तो वहाँ से जो हमारा कनेक्शन बनेंगे वो रेसिप्रोकल बनेंगे, कन्वर्स बनेंगे. 2 1 2 3 2 5 3 1 3 3 एंड 3 5. इट मीन्स ये जो सेट है ए क्रॉस बी जो सेट निकला है एंड बी क्रॉस ए जो सेट निकला है, तो these are not equal sets. That's why a cross b is not equals to b cross a. Now let's see next question. एक सेट गिवन है, a सेट गिवन है 1 2 3, एक सेट b गिवन है 3 5 एंड एक सेट c गिवन है 4 5 6. फाइंड द a cross b इंटरसेक्शन c एंड a cross b यूनियन c. एंड सेकंड पार्ट आपको b गिवन है, एक सेट a गिवन है जिसमें एलिमेंट है ए बी, एक सेट b गिवन है जिसमें एलिमेंट है सी डी, एक सेट सी गिवन है जिसमें एलिमेंट है डी. देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए क्रॉस बी यूनियन सी. तो बेटा सेम कॉन्सेप्ट आपको पहले क्या है, जो हमने बेसिक जो ऑपरेशन पढ़े थे सेट्स में वो यूज़ करने हैं. सबसे पहले आपको बी यूनियन सी निकालना है. जैसे फर्स्ट पार्ट जो हम डिस्कस कर रहे हैं इसका, आपको सेट ए गिवन है, बी गिवन है, सी गिवन है, तो ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी निकालना है. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा, बी इंटरसेक्शन सी निकालेंगे. तो बी इंटरसेक्शन सी निकाला, तो बी इंटरसेक्शन मतलब कॉमन एलिमेंट क्या है इसमें, बी और सी में, दैट इज 4. तो आपका बी इंटरसेक्शन सी आ गया आपका बेटा 4. ओके, बट आपको जो सेकंड पार्ट है वहाँ पे बी यूनियन सी भी चाहिए, तो हमने वहीं पे बी यूनियन सी भी निकाल लिया. अब हम फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं, तो फर्स्ट पार्ट बेटा आपका है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी. तो ए के एलिमेंट लो, ए के एलिमेंट है आपके 1 2 3 क्रॉस, अब बी इंटरसेक्शन सी सेट क्या आया, दैट इज 4. तो 4 का उसके साथ कनेक्शन बनाओ, तो दैट इज 1 4 2 4 एंड 3 4. दिस इज योर ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी. ओके, नेक्स्ट पार्ट इज ए क्रॉस बी यूनियन सी. ए क्रॉस बी यूनियन सी आपने निकाला 3 4 5 6. तो ए क्रॉस बी यूनियन सी जो सेट आया उसके साथ आप डील कर ले. सेम प्रोसेस वी हैव टू फॉलो इन पार्ट नंबर बी. ओके, तो सेम प्रोसेस आपको यूज करना है बेटा, आप इसको सोल्व कर ले. दिस इज वेरी वेरी इजी क्वेश्चन. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपको गिवन है, लेट एक सेट ए गिवन है x सच दैट x बिलोंग्स टू होल नंबर एंड x लेस देन 2. बी एक सेट है x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x लाई बिटवीन 1 and 5. एंड सी एक सेट गिवन है 3 5. आपको निकालना है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी. बेटा कुछ नहीं है, जो आपको पहला क्वेश्चन हमने डिस्कस किया है, प्रीवियस वाला जो क्वेश्चन हमने डिस्कस किया, सेम कॉन्सेप्ट वी हैव टू फॉलो इन दिस क्वेश्चन ऑल्सो. But here we have to given the set in the form of set builder form. That's why firstly we will convert these set builder form into roster form. Then we will easily use our basic operation which we learn in set chapter, that is intersection and union. Then we have to use your Cartesian product of two sets. Okay,
Now first part we have to given that is A cross B intersection T. एक set A given है that is x such that x belongs to whole number and x less than 2. बेटा whole number start होते हैं 0 से 0 1 2 3 4, but we have to given that x is less than 2. That's why in this set A we have only two elements, that is 0 and 1. Okay, now next set is B set क्या, x is x such that x belongs to natural number, x lie between 1 and 5. And if x lie between 1 and 5 and x is natural number, since natural number is started from 1 2 3 4 5 6 7 8 and x is lie between 1 and 5, that's why we have to only three element in set B, that is 2 3 and 4. Okay, now next is our set C we have element, two element we have to given, that is 3 and 5. Then firstly we will find B intersection C. Now B intersection C, B we have to given that is 2 3 4 and C we have to given that is 3 5. Now B intersection C will be 3 because 3 is a common element in both B and C. Okay, now B union C is equals to B and C. We have to take union of B and C, that is B union C, and we have B union C as 2 3 4 5. Now firstly first part we have to find out, that is A cross B intersection C. Now firstly we will take set A that is 0 1 and B intersection C 3. Now then we will do Cartesian product of this set, that is 0 1 cross 3. now 0 का कनेक्शन बेटा 3 से, 1 का कनेक्शन 3 से. ओके, नाउ ये आ गया आपका A cross B intersection C. Same process we have to follow for A cross B union C. Okay beta, so this is your next question. Now let's see next question. We have to given again one more question. एक set A given है 1 2 3, एक set B given है 2 3 4, एक set C given है 4 5. Verify that A cross B intersection C is equals to A cross B intersection A cross C. तो सेम प्रोसेस बेटा हमको यूज करना है. सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक सेट ए बी सी गिवन है, वी हैव टू गिवन सेट ए, सेट बी एंड सेट सी. Now firstly we will take LHS set, that is A cross B intersection C. So for that we find B intersection C. Then after finding B intersection C, we will do Cartesian product with A, that is A cross B intersection C. So firstly we will find beta B intersection C, that is your 4. Now we will find out A cross B intersection C. So A cross B intersection C will be 1 2 3 cross 4. तो ये आपका आ जाएगा 1 4 2 4 3 4. Okay, now in RHS side firstly we will find A cross B, then we will find A cross C, and after coming these cross we will take intersection of these sets. So firstly we will finding A cross B is your 1 2 3 cross 2 3 4. तो इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे, हमारे पास सेट आ जाएगा 1 2 1 3 1 4 2 2 2 3 2 4 3 2 3 3 3 4. Now we will find out A cross C. Now A cross C, that is Cartesian product of set A and set C, that is 1 2 3 cross 4 5. Okay, now 1 का 4 से, 1 का 5 से, 2 का 4 से, 2 का 5 से, 3 का 4 से, 3 का 5 से. तो then we have to connect them, and after finding A cross B and A cross C, we will take intersection of these set, that is A cross B intersection A cross C and A cross B intersection A cross C. तो कॉमन एलिमेंट कौन कौन से बेटा, 1 4 कॉमन है, 2 4 एक कॉमन है और एक 3 4 कॉमन है. दैट्स वाई फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी ऑब्जर्व दैट these two LHS and RHS sides are equal. ठीक है, ओके बेटा. नाउ सेम प्रोसेस you have to use in second part, and this is your solution of second part you have to do in your fair notebook. Okay बेटा, now let's see next question. Next question is same process we have to use in previous question. This is your homework बेटा, आपको ये सारे क्वेश्चन आपको fair notebook में करने. Okay, now this is also same part as previous we discussed in last question. Okay, तो दिस इज योर होमवर्क, यू हैव टू डू इन योर फेयर नोटबुक. सेम प्रोसेस वी हैव टू यूज हेयर. ए क्रॉस बी, अगर बेटा पहले आपको ब्रैकेट में कुछ गिवन है तो फर्स्टली वो ब्रैकेट वाली जो भी चीज़ है वो निकाल ले. ठीक है, नाउ लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 9 वी आर डिस्कसिंग ए एंड बी आर टू सेट्स गिवन इन सच ए वे दैट ए क्रॉस बी कंटेन्स 6 एलिमेंट. If 3 elements of A cross B 1 3 2 5 and 3 3, find its remaining elements. Now listen carefully बेटा. तो A एंड B जो है वो दो सेट है और A क्रॉस B में 6 एलिमेंट है.
तो बेटा अगर बात करूँ मैं इस ए क्रॉस बी को ध्यान से देखूँ तो जो फर्स्ट एलिमेंट है वो 100% ए सेट का होगा, ठीक है। तो ए सेट का होगा तो 1 2 3 आ जाएगा उसमें कंफर्म। 1 2 3 एलिमेंट्स किस में होंगे, सेट ए में होंगे। अब अगर ध्यान से देखूं तो ए क्रॉस बी में जो हमको 3 एलिमेंट दिया है वहाँ 3 5 और 3 गिवन है। इसका मतलब बी में 100% 3 और 5 एलिमेंट होंगे ही होंगे। ओके, ना इट मीन्स ए में हमारे एलिमेंट आ गए 1 2 3 और बी में हमारे एलिमेंट आ गए 3 5। तो ए क्रॉस बी बेटा 1 3 1 5 2 3 2 5 3 3 एंड 3 5। देख लो आप यहाँ पे ए क्रॉस बी में बेटा 6 एलिमेंट आए, ठीक है। तो हैंस रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस बी इक्वल्स टू 1 5 2 3 एंड 3 5। ओके बेटा, तो दिस इज योर एक्सरसाइज 2.1। ओके, थैंक यू एवरीवन।